हेलो एवरीवन। तो अपने आज की इस वीडियो में हम डीएलएड के सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर S1 यानी कि समकालीन भारतीय समाज में शिक्षा को डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। आज से ये सीरीज़ हमारी स्टार्ट होगी, एक एक करके हम सारे सब्जेक्ट्स को डील करेंगे। सबसे फर्स्ट हमारा पेपर है S1, जिसमें कि हमें एक्सटर्नल 70 मार्क्स का पेपर देना होता है और 30 मार्क्स कॉलेज की तरफ से होते हैं, इंटरनल मार्क्स होते हैं। इसमें हमारे 5 यूनिट्स पढ़ने हैं हमें। उसमें फर्स्ट है समकालीन भारतीय समाज की चुनौतियां और शिक्षा। इसमें भी हमारे 3 सब यूनिट्स हैं, एक एक करके हम इसको देख लेते हैं। फर्स्ट है हमारा विविधता, असमानता तथा वंचना। सेकंड, समाज में सत्ता, वर्चस्व तथा प्रतिरोध। एंड थर्ड है समता, समानता और सामाजिक न्याय के लिए शिक्षा। हम एक एक करके आज फर्स्ट यूनिट के ही टॉपिक्स डील करेंगे। तो आज हम फर्स्ट यूनिट से डील करना स्टार्ट करेंगे, बाकी के यूनिट्स हम देख लेते हैं क्या क्या हैं। सेकेंड यूनिट है हमारा शिक्षा के समकालीन मुद्दे। इसी तरह से इसमें है 6 सब यूनिट्स। उसके बाद है थर्ड यूनिट में हमारा है शिक्षा के राजनैतिक एवं संवैधानिक संदर्भ। फोर्थ यूनिट में है शिक्षा और सामाजिक अपेक्षाएं। और फिफ्थ यूनिट में है विद्यालय और शिक्षा नीतियां शिक्षा के समकालीन समझ के संदर्भ में। एक एक करके हम सबको डील करेंगे। सबसे पहले हम यूनिट 1 का फर्स्ट टॉपिक देखेंगे। आज हम फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट टॉपिक को डील करेंगे। इसमें हमें पढ़ना है समकालीन भारतीय समाज की चुनौतियां और शिक्षा। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर समकालीन का अर्थ क्या होता है, समकालीन का मतलब क्या होता है। समकालीन शब्द का अर्थ होता है वर्तमान समय, यानी कि प्रेजेंट टाइम या आधुनिक समय। इसे हम प्रेजेंट टाइम समझ सकते हैं। आज के समय की जो स्थिति है शिक्षा की, उसे हम समकालीन भारतीय समाज में देखते हैं। वर्तमान समय या आधुनिक समय में हमारा समाज व हमारी सरकार व्यक्ति के शिक्षित होने पर अधिक बल दे रही है। यहाँ से हम फर्स्ट टॉपिक डील करना स्टार्ट करते हैं। हमने उसका वर्ड का मतलब समझ लिया कि समकालीन वर्ड का आखिर मतलब क्या होता है। इसके बाद यहाँ से हमारा फर्स्ट टॉपिक है विविधता, असमानता तथा वंचना। आज हम विविधता को अच्छी तरह से समझ लेंगे कि विविधता आखिर होती क्या है। विविधता का इंग्लिश में हम बोलते हैं उसे डिफरेंस। गर्सेल एक मनोवैज्ञानिक है, उनके अनुसार विविधता का अर्थ होता है योग्यता, लिंग, जाति, प्रजाति, भाषा, चिंतन स्तर, विकलांगता, व्यवहार और धर्म से संबंधित होता है। इसका मतलब हम जैसे कि अपने समाज में रहते हैं, अपने सोसाइटी में रहते हैं, हम डिफरेंट टाइप्स के पीपल देखते हैं, अलग अलग लोग देखते हैं जो कि डिफरेंट जाति के होते हैं, डिफरेंट कास्ट के होते हैं। उनकी योग्यताएं अलग अलग होती हैं। डिफरेंट भाषा लोग बोलते हैं। कोई पंजाबी है तो पंजाबी भाषा में बात करेगा, उसे थोड़ी बहुत हिंदी भी आएगी। इसी तरह से मुस्लिम जो होते हैं उन्हें उर्दू ज़्यादा बोलना आता है, या फिर और भी हम बाहर के देश की बात करें तो उन्हें इंग्लिश बोलना आता है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि बहुत सारा डिफरेंस हम अपने आसपास भी देखते हैं। विविधता का अर्थ हम इस तरह समझ सकते हैं, विविधता का अर्थ भिन्नता से लिया गया है, अर्थात हमारे जीवन के सभी क्षेत्रों में विविधताएं पाई जाती हैं। किसी भी व्यक्ति को उसके शारीरिक आकार, जाति, धर्म या क्षमता के आधार पर भी विविधता प्राप्त होती है। जैसे भारत एक विविधतावादी राष्ट्र है, अर्थात यहाँ विभिन्न प्रकार की बोलियां, भाषाएं और सभ्यताएं एवं अनेक धर्म और जातियां मिलती हैं। हमारी संपूर्ण प्रकृति विविधताओं से भरी है। भिन्न भिन्न प्रकार के जीवों, पेड़ पौधों, स्थलाकृतियों आदि के रूप में यह विविधता है। एग्जाम्पल में हम अपने भारत देश को ले सकते हैं। यहाँ के अलग अलग राष्ट्र के लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। गुजराती, तमिल, कन्नड़, कश्मीरी, बहुत सारी भाषाएं होती हैं। 122 भाषाएं अलग अलग भारत में प्रसिद्ध हैं। इसमें इस तरह से हम इसके डिफरेंस को समझ सकते हैं। यह विविधता हमारे समाज की खूबसूरती है। इसके अलावा मनुष्य की सामाजिक, सांस्कृतिक एवं भौगोलिक स्थिति भी विविधता की मुख्य कारक है। हमारा समाज विविधता का सम्मान करता है। विविधता विकास के मार्ग में बाधा उत्पन्न करती है, जिससे व्यक्तियों का सर्वांगीण विकास संभव नहीं हो पाता है। इसे अगर हम नेगेटिव टर्म में देखें तो एक तरह से हमारे विकास में विविधता बाधा पैदा कर सकती है। क्योंकि अगर हम देखें कि किसी को अगर हिंदी लैंग्वेज नहीं आती है या इंग्लिश नहीं आती है, वो बस अपनी मातृभाषा में बात करना जानता है, तो वो किसी और लैंग्वेज की बुक्स नहीं पढ़ पाएगा, अपना विकास नहीं कर पाएगा या फिर किसी से बातचीत नहीं कर पाएगा। इस तरह से हम समझ सकते हैं विविधता के प्रमुख कारण क्या क्या होते हैं।
जाति, धर्म, भाषा, संस्कृति, त्योहार, रहन सहन, खान पान, भौगोलिक संरचना। एक एक करके हम इसे डील करेंगे। विविधता के प्रकार: क्षेत्रीय या भौगोलिक विविधता, भाषाई विविधता, जातिगत विविधता, धार्मिक विविधता, सांस्कृतिक विविधता और प्रजातीय विविधता। अब एक एक करके हम सारे पॉइंट्स को डील करेंगे कि सब क्या क्या होते हैं। सबसे पहला है हमारा क्षेत्रीय या भौगोलिक विविधता। आखिर क्या होती है? भौगोलिक दृष्टि से भारत की विविधता के विषय में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा है कि यदि कोई विदेशी जिसे भारतीय परिस्थितियों का ज्ञान नहीं है सारे देश की यात्रा करे तो वह यहाँ की विभिन्नताओं को देखकर यही समझेगा यह एक देश नहीं बल्कि छोटे छोटे देशों का एक समूह है और ये देश एक दूसरे से अत्यधिक भिन्न है। जिनकी अत्यधिक प्राकृतिक भिन्नताएं यहाँ हैं उतनी कहीं पर नहीं है। यहाँ पे जितनी हम विविधता देखते हैं उतनी विविधता कहीं और देखने को जल्दी नहीं मिलती है। देश के एक छोर पर उसे हिम मंडित हिमालय दिखाई देगा और दक्षिण की ओर बढ़ने पर गंगा, यमुना एवं ब्रह्मपुत्र की घाटियां, फिर विंध्य, अरावली, सतपुड़ा तथा नीलगिरी पर्वत श्रेणियों का पठार। इस प्रकार अगर वह पश्चिम से पूर्व की ओर जाएगा तो उसे वैसे ही विविधता और विभिन्नता मिलेगी। उसे विभिन्न प्रकार की जलवायु मिलेगी। हिमालय की अत्यधिक ठंड, मैदानों की ग्रीष्म काल की अत्यधिक गर्मी मिलेगी। एक तरफ असम की समवर्षा वाला प्रदेश है तो दूसरी ओर जैसलमेर का सूखा क्षेत्र जहां बहुत कम वर्षा होती है। इस प्रकार भौगोलिक दृष्टि से भारत में सर्वत्र विविधता दिखाई पड़ती है। इस तरह से हम समझ सकते हैं भौगोलिक स्थिति के हिसाब से जो विविधता होती है। इसके बाद हम सेकंड देखेंगे कि भाषा के हिसाब से किस तरह से विविधता है। ये पूरा रीड करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। इंडिया में टोटल 122 भाषाएं बोली जाती हैं अभी के टाइम में, आधुनिक समय में, लेकिन उसमें से सिर्फ 22 भाषाओं को ही संविधान की 8वीं अनुसूची के द्वारा मान्यता प्राप्त है। 22 भाषाओं को याद करने का ट्रिक का वीडियो भी मैंने बताया था, जो कि फर्स्ट ईयर में हमें पढ़ना था कि हम 22 लैंग्वेजेस को किस तरह से एज ए ट्रिक याद कर सकते हैं। वो ट्रिक वीडियो आप देखेंगे तो आपको ये 22 भाषाएं याद हो जाएंगी आसानी से, जिसमें कि आती हैं, इसमें अलग अलग भाषाएं आती हैं जैसे कि बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत और भी 22 भाषा टोटल है ये। इसके बाद हम थर्ड पॉइंट देख लेते हैं उसका। थर्ड पॉइंट में था हमारा जाति के हिसाब से किस तरह से है। जाति का तो हम सब जानते हैं कि अलग अलग जाति के लोग भारत में पाए जाते हैं, अलग अलग धर्म के लोग पाए जाते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। ये सारी चीज़ें आप खुद से एक बार स्क्रीनशॉट लेके भी रीड कर सकते हैं। सामाजिक समूह में हमारे 3 तरह के समूह पाए जाते हैं। सबसे पहला होता है व्यावसायिक समूह। व्यावसायिक समूह में प्रत्येक सदस्य किसी व्यवसाय में लगा रहता है, जैसे कि इंजीनियर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, अलग अलग व्यवसाय में लोग जुड़े हुए हैं। कोई बिजनेसमैन है, कोई कुछ कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें अलग अलग व्यावसायिक समूह बना देती हैं। इसी तरह सेकंड हमारा कौन सा समूह होता है? धार्मिक समूह। अलग अलग धर्म के लोग होते हैं जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन व बौद्ध शामिल है इसमें। उसके बाद होते हैं आर्थिक समूह। किन्हीं की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होती है, किन्हीं की उतनी अच्छी नहीं होती, इस हिसाब से आर्थिक समूह भी बटे हुए होते हैं भारत देश में। हमने आज के इस टॉपिक में विविधता को पूरी तरह से डील किया है। सेकेंड वीडियो में हम इसके आगे के टॉपिक्स डील करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।